हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नाइट हैज कम के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 12 के शुरुआत में दाब्यूम जंगवॉन को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं मार पाता। तभी एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि एक माफिया दूसरे माफिया को नहीं मार सकता। जंगवॉन कहती है, अगर तुम रूल्स वायलेट करोगे तो पता है ना कि क्या होगा। अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। इतना बोलकर वो दाब्यूम की आंखों में स्प्रे मारती है और यून का फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। दाब्यूम कुछ भी देख नहीं पा रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। तभी जंगवॉन उसको बाहर से लॉक कर देती है। जंगवॉन उससे कहती है, तुम सिर्फ आधे घंटे वेट करो, आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। दाब्यूम पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो नोटिस करता है कि जंगवॉन ने वहाँ का टेम्परेचर वाला मशीन तोड़ दिया था, यानी कि फ्रीजर रूम का टेम्परेचर बहुत ही लो था। अगर दाब्यूम ज्यादा देर तक वहाँ पर रहता तो अपने आप ही उसकी मौत हो जाती। दाब्यूम उससे कहता है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो मेरे साइड पर हो ना, और जुनी और यून तो सिविलियंस हैं और तुम एक माफिया हो, तुम लोग चाहकर भी साथ में नहीं रह सकते। तभी जंगवॉन उससे कहती है, तुम्हें पता है इंसान मरते वक्त अपनी कौन सी एबिलिटी को लास्ट में खोता है, अपने हियरिंग एबिलिटी को, यानी कि उसके सुनने की क्षमता। तभी दाब्यूम को याद आता है कि क्योंजुन को मारते वक्त उसने यही बोला था। तभी दाब्यूम बहुत ही गुस्से में आ गया था। वो कहता है, अगर मैं मरूंगा तो यून भी मेरे साथ मरेगी। इतना बोलकर वो यून को स्टैब करने लग जाता है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसने यून को स्टैब किया, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो नाही की बॉडी थी, यानी कि जंगवॉन ने जानबूझकर जो ब्रेसलेट यून पहनती थी उसने वो नाही को पहना दिया था ताकि दाब्यूम कंफ्यूज हो जाए। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब दाब्यूम ने यून का फोन उठाया था तब ये बात जंगवॉन ने नोटिस कर ली थी। प्रेजेंट में ये सब देखकर दाब्यूम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो वहाँ का दरवाजा तोड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जंगवॉन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसने यून को छुपा के रखा था। इस तरफ दाब्यूम फ्रीजर रूम में ठंड से कांप रहा था। तभी वो चादर लेने के लिए उठता है। वो जैसे ही चादर हटाता है तो वहाँ पर क्योंजुन की बॉडी थी। ये सब देखकर वो डर गया था। तभी अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था। उसी वक्त उसके पास एक बास्केटबॉल आता है, जिस बास्केटबॉल से क्योंजुन खेलता था। ये सब देखकर दाब्यूम की हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाकर पूछता है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं क्योंजुन बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। क्योंजुन वही हेडफोन्स निकाल कर दाब्यूम को पहना देता है जो दाब्यूम ने उसको मारते वक्त पहनाया था। ये सब देखकर दाब्यूम रोने लग गया था। वो कहता है, तुम तो मर गए थे ना, तो फिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। बाद में पता चलता है कि ये तो बस उसका इमेजिनेशन था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही म्यूजिक बजता है तो यून उठ जाती है। इस तरफ हम जुनी को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था, यानी कि जंगवॉन ने उसको नहीं मारा था। तभी एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि पिछले रात उनचन और मीना को माफिया ने एग्जीक्यूट कर दिया और वो दोनों ही सिविलियंस थे। अगले सीन में हम यून को देखते हैं जो जंगवॉन को ढूंढ रही थी। वो जंगवॉन से कहती है, अगर तुम ये सब करने वाली हो तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। अगर तुम गेम को जीतना चाहती हो तो मेरा मरना जरूरी है। तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी वहाँ पर जुनी आता है। जंगवॉन यून से कहती है, फिलहाल के लिए मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पहले दाब्यूम से डील करना होगा। जुनी पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्ही ने सबकी जान ली। जंगवॉन कुछ भी नहीं बोल पाती तो जुनी उस पर चिल्लाने लगता है। फिर जंगवॉन वहाँ से निकलकर फ्रीजर रूम में जाती है। वो देखती है वहाँ का दरवाजा खुला था और दाब्यूम वहाँ से भाग चुका था। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन दाब्यूम उसे कहीं भी नहीं मिलता। इतने में वो अपना फोन निकाल कर दाब्यूम को वोट कर देती है। फिर वो यून और जुनी को मैसेज करके बताती है, तुम दोनों को दाब्यूम से बच के रहना है क्योंकि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इस तरफ यून जुनी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है जंगवॉन ने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। जुनी कहता है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दाब्यूम को वोट करना चाहिए। अगर हम दोनों ने उसको वोट कर दिया तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। जुनी उससे कहता है, मैं वेयर हाउस में जा रहा हूँ, तुम यहीं पर वेट करो और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जुनी के जाते ही यून अपना बैग ओपन करती है। तभी उसे वहाँ पर वही गिफ्ट मिलता है जो जंगवॉन ने यून के बर्थडे पर चुपके से उसके बैग में रख दिया था। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। उस पेन ड्राइव के अंदर इस पूरे बिल्डिंग का लेआउट था, यानी कि यून जब उस भूल भुलैया में फंस गई थी वो सारा कुछ इस पेन ड्राइव में था। गेम के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सारा कुछ इस पेन ड्राइव में था। ये सब देखकर यून शॉक हो गई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, जब जंगवॉन का बर्थडे था तब यून उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी और उस बॉक्स के अंदर एक ब्रेसलेट था और वो सेम ब्रेसलेट यून के पास भी था। तभी उसे याद आता है कि सियोन के पास भी बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट था। तभी वो दोबारा से वही क्लास वाला फोटो देखती है। वो नोटिस करती है कि इस फोटो में जंगवॉन तो है ही नहीं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन बैठकर वही गेम डेवलप कर रही थी। तब यून ने सियोन से पूछा था कि तुमने मुझे इस गेम में जिंदा क्यों रखा है। अब ये सब देखकर यून शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ जंगवॉन जुनी से कहती है, दाब्यूम कहीं भी नहीं मिल रहा है। जुनी कहता है, मुझे कुछ भी मत बताओ, अब तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जंगवॉन कहती है, दाब्यूम हमें मारने वाला है। जुनी
जुनी कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम भी एक माफिया हो। तुम में और दाबियोम में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों एक जैसे हो। तभी उन्हें दाबियोम का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, अगर तुम दोनों यून को बचाना चाहते हो तो अभी के अभी छत पर आ जाओ। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं दाबियोम ने यून के गले पर चाकू रखा हुआ था। तभी यून दाबियोम से पूछती है, क्या तुम्ही ने क्योंजुन और संगबिन को मारा है? अब तो तुम खुश हो ना, तुम भी उन्हीं की तरह बन चुके हो। तभी वहाँ पर जंगवॉन आती है। वो दाबियोम से कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, यून को जाने दो। दाबियोम कहता है, मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम एक माफिया हो। फिर वो जंगवॉन से कहता है, मैं तो तुम्हारी जान नहीं ले सकता, लेकिन तुम खुद अपनी जान ले सकती हो। वो उससे कहता है, टेरिस के एज पर खड़ी हो जाओ। जंगवॉन कहती है, ठीक है, मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं मर भी गई तो भी तुम यून को जिंदा नहीं छोड़ोगे। फिर जंगवॉन उससे कहती है, मैं अपनी जान ले सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये गेम के रूल्स के अगेंस्ट है। कोई भी माफिया सुसाइड नहीं कर सकता। दाबियोम कहता है, तुम क्या बोल रही हो? फिर जुवान ने अपनी जान क्यों ली? वो तो एक माफिया था ना। जंगवॉन कहती है, वो सिचुएशन अलग थी। जुवान ने अपनी जान इसीलिए ली क्योंकि उसने रूल्स को वायलेट किया था। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लग जाती है। तभी यून मौका पाकर दाबियोम पर अटैक कर देती है। इतने में जुनी दाबियोम को पकड़ लेता है और उसको मारने लग जाता है, लेकिन तभी दाबियोम जुनी के सर पर पत्थर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। फिर दाबियोम एकदम से नाइफ लेकर जंगवॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी यून बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से नाइफ उसे लग जाता है। उसी वक्त जुनी होश में आ जाता है। वो एकदम से दाबियोम पर अटैक करता है और नाइफ से उसको स्टैब कर देता है। फिर थोड़ी ही देर में दाबियोम की मौत हो जाती है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि दाबियोम मर चुका है। फिर जुनी और जंगवॉन मिलकर यून को संभालते हैं। जंगवॉन यून पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है, मैं सब कुछ रिजॉल्व करने ही वाली थी, तुम बीच में क्यों आई? यून जंगवॉन से सॉरी बोलती है और कहती है, शायद मुझे पता है कि तुम कौन हो। यून उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे पता है कि तुम सियून हो। जंगवॉन उससे कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो यून से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर अगले ही मोमेंट जंगवॉन टेरिस पर खड़ी हो जाती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है। बताया जाता है कि जंगवॉन एक माफिया थी और ये माफिया गेम यहीं पर खत्म होता है और इस गेम को सिविलियंस ने जीत लिया है। अगले सीन में हम यून को देखते हैं, जिसके ऊपर कोई मशीन लगा हुआ था। तभी उसे एकदम से डे 1 से लेके लास्ट डे तक का सब कुछ याद आता है। पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े से हॉल में थी और उसके नाक से खून भी निकल रहा था। तभी वो अपने सामने जूनी को देखती है, उसके ऊपर भी वही मशीन लगा हुआ था और वहाँ पर क्लास के सारे बच्चे थे। वो जूनी को उठाने की कोशिश करती है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो यून से कहता है, जूनी अभी सर्वर पर है, तुम उसे नहीं उठा सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो कोमा में भी जा सकता है। तभी यून देखती है, वहाँ पर बहुत बड़ा सा स्क्रीन था और वहाँ पर सब कुछ दिख रहा था, जो कुछ भी इतने दिन तक हो रहा था। वहाँ पर सारे बच्चों का स्टेटस था कि कौन मर चुका है और कौन जिंदा है। वहीं पर यून की भी फोटो लगी थी और लिखा हुआ था कि यून ने इस गेम को कंप्लीट किया है। वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी। वो यून से पूछती है, तुमने हमें पहचाना क्या? बाद में पता चलता है ये दोनों सियून के पेरेंट्स थे। यून उनसे पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? तो वो लेडी पूछती है, गेम कैसा था? जितने भी डेथ्स हुए वो स्कैरी और पेनफुल तो थे ना? वहीं पर हम क्लास के सारे बच्चों को देखते हैं। यून उनसे पूछती है, ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? तुम लोगों ने इनके साथ क्या किया है? तो वो आदमी कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये सारे लोग सोए हुए हैं, लेकिन जितनी भी सफरिंग हुई थी वो सारी सफरिंग रियल थी, यानी कि जितना भी तकलीफ सबको हुआ था वो सारा सब लोगों ने महसूस किया था। तो यून पूछती है, इसका मतलब ये सारा कुछ एक गेम था? वो लेडी कहती है, तुम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम से नहीं हो, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस की है। फिर आगे सियून की मॉम बताती है, हम लोगों ने उस गेम को ऐसे सेटअप किया था कि जंगवॉन उस गेम को जीतेगी, लेकिन तुम इस गेम को जीत गई हो। तुमने आखिर जंगवॉन के लिए ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हारी हेल्प की? तुम मुझे सारा कुछ बताओ जो भी तुमने जंगवॉन के लिए किया, ताकि मैं इस गेम को फिक्स कर सकूं, क्योंकि ये गेम जंगवॉन को जीतना था, किसी और को नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें नींद से उठाया ताकि मैं तुमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकूं। तभी यून उस लेडी पर चिल्लाने लगती है और पूछती है, तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? तो वो लेडी कहती है, ये एक ऐसी दुनिया है जो मेरी बेटी सियून ने बनाया था और तुम सारे लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यून पूछती है, किस बात की कीमत? ये सुनते ही वो लेडी भड़क जाती है। वो कहती है, तुम मुझे ये पूछ रही हो कि किस बात की कीमत? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को कितना बुली किया। सब लोगों ने उस घटिया रूमर को मान लिया और उसे इस हद तक परेशान किया कि वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गई। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सारे बच्चे स्कूल में थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाबियुम ने ही सियून की वो वीडियो बनाई थी और पूरे स्कूल में उस वीडियो को वायरल कर दिया था। जब वो अपना फोन लेकर जा रहा था तब क्योंजुन और उसके गैंग ने उसके हाथ से वो फोन छीन लिया था और उसके फोन में वो वीडियो देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ सोमी और मीना ने मिलकर सियून को बहुत बुली किया था। वहीं पर नाही भी खड़ी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही थी। और इस तरफ
क्योंगजुन और उसकी गैंग ने दाब्यूम से कहा था कि तुम्हें उस वीडियो को वायरल करना होगा। फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं क्लास के सारे बच्चों के पास वो वीडियो पहुंच गया था और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सियोन तो बेचारी बहुत इनोसेंट थी। उस वीडियो को देखकर वो बुरी तरीके से टूट जाती है। वो भागते हुए क्लास के बाहर जा ही रही होती है, तभी उसे वहाँ पर यून और जुनी मिलते हैं। यून उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर अगले सीन में सियोन जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है तो पूरे सोशल मीडिया पर उसी की वीडियो वायरल थी। लोगों ने अलग अलग वीडियो एडिट करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। ये सब देखकर सियोन से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो ब्रिज पर खड़ी हो जाती है। जुनी ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन तब तक वो कूद चुकी थी। प्रेजेंट में सियोन की मॉम यून से पूछती है, तुम्हारी क्लासमेट मर गई लेकिन तुमने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। सब लोगों ने बस बहाने दिए, किसी ने भी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए हमने ये गेम बनाया। जो दर्द मेरी बेटी सियोन ने झेली है वो तुम लोगों को भी मिलना चाहिए। फिर हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चों के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि दोबारा से एक नया गेम शुरू होने वाला है। प्रेजेंट में सियोन की मॉम यून से कहती है, मुझे पता है तुम सियोन से बहुत क्लोज थी, तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए थी, तुमने उसे मरता हुआ क्यों छोड़ दिया। फिर आगे वो बताती है, जब भी कोई गेम खत्म होता है हम लोग सारे लोगों की मेमोरीज को मिटा देते हैं ताकि उन्हें तकलीफ झेलने की आदत ना हो, और जब भी वो कोई नया गेम खेले तब उन लोगों को वही तकलीफ हो। जिंदगी भर तुम लोग इस गेम के अंदर ही रहोगे। तभी अचानक से यून को कुछ होने लग जाता है। सियोन के डैड उसको चेयर पर बिठाते हैं। तभी यून उनसे कहती है, मैं सियोन को बहुत मिस करती हूँ। मुझे पता है सियोन ने बहुत सफर किया है, उसे बहुत तकलीफ हुई है और मैं उससे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। आप बाकी बच्चों को घर भेज दो। सियोन के डैड कहते हैं, तुम पूरी तरीके से होश में नहीं हो, अगर तुम ऐसे ही फाइट करती रही तो तुम बीमार पड़ जाओगी। यून कहती है, आप मेरी फिक्र मत करिए, आप मुझे इस गेम में डाल दीजिए और बाकी लोगों को आप घर भेज दीजिए। ये सब सुनकर सियोन के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। तभी सियोन के डैड कहते हैं, जंगवॉन ने यून की हेल्प की है। जंगवॉन ने इस गेम के सेटिंग को पूरी तरीके से बदल दिया है जिस वजह से यून को सब कुछ याद है। सियोन की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं था। जंगवॉन ने उस गेम में बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो सियोन हो, उसने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। ये सुनकर सियोन की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है, जंगवॉन हमारी बेटी नहीं है बल्कि सियोन हमारी बेटी है। जंगवॉन तो बस एक गेम का कैरेक्टर है और जो कुछ भी इस गेम में हुआ है वो बस एक एरर है जो सेटिंग की वजह से हुआ है। इतना बोलकर वो गेम की सेटिंग बदलने लगती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, अगर ये सब कुछ एक एरर की वजह से हुआ भी है तो भी ये जंगवॉन की विश थी। क्या पता जंगवॉन की ही तरह सियोन को भी ये गेम नहीं चाहिए था। क्या पता जो रिवेंज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं ये बस हमारा रिवेंज है, सियोन ऐसा नहीं चाहती हो। लेकिन सियोन की मॉम कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थी। वो कहती है कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सियोन के डैड कहते हैं, कुछ लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। इसका मतलब तो यही है कि सारे लोग बुरे नहीं हैं। शायद कुछ लोगों को सियोन के लिए बुरा लगा होगा, इसीलिए हमें सबको जाने देना चाहिए। लेकिन सियोन की मॉम नहीं मान रही थी। वो कहती है, फिर सियोन का क्या, वो तो मर चुकी है ना। फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं यून दोबारा से बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी बस के अंदर थी और वहाँ पर सारे बच्चे थे और उसके साइड वाले सीट पर जुनी बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यून चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई चिल्लाकर बोलता है कि मैं गेम को दोबारा हार गया। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं के पीछे वाले सीट पर वो जंगवॉन को नोटिस करती है। जंगवॉन को देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि जंगवॉन उनकी क्लास में कभी थी ही नहीं। वो तो बस उस गेम का एक कैरेक्टर थी जो गेम सियोन के पेरेंट्स ने डेवलप किया था। इसका मतलब ये था कि गेम दोबारा से रिस्टार्ट हो गया था। फर्क बस इतना था कि क्लास के किसी भी बच्चों को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन यून को सब कुछ याद था और उसे उस मेमोरी के साथ ही उस गेम को दोबारा से खेलना था। इन शॉर्ट में बताऊं तो किसी की जान एक्चुअली में नहीं गई थी, बल्कि ये गेम उनके माइंड के साथ खेला जा रहा था। लेकिन जो भी तकलीफ उन्हें हो रही थी वो सारी तकलीफ रियल थी, यानी कि सियोन के पेरेंट्स अपनी बेटी के मरने का बदला ले रहे थे। एंडिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 की पॉसिबिलिटी है और इसी सीन के साथ ये बेहतरीन ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।